एक ही इंद्रिय है, अव्यतिरेकात बोला है। सब जगह एक ही इंद्रिय होने से ये बोला, ये याद रखना। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर? त्वचा का अवयव विशेष है, हेतु बदल गया ना, उसमें पकड़ने का प्रयत्न करना। पहले तो अव्यतिरेकात करके हेतु दिया था, एक ही इंद्रिय है, अव्यतिरेकात अभेद होने से सब जगह एक जैसी इंद्रिय है। और अब यहां क्या बोल रहा है? तद अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत् तदुपलब्धि यथा त्वचा अवयव विशेषः कश्चित चक्षुषी सन्निकृष्टा। कोई अवयव विशेष जो है आंख में सन्निकृष्ट हो जाए तो धूम स्पर्श होता है, अन्य त्वचा से नहीं होता है। अर्थात इस त्वचा को अलग मान रहा है, उस त्वचा को अलग मान रहा है। एवं त्वचो अवयव विशेषेण रूपादि ग्राहका। इसलिए त्वचा के विशेष अवयवों से, त्वचा के विशेष अवयव एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए त्वचा के विशेष अवयवों से रूपादि का ग्रहण होता है। तेषाम उपघातात्, उन त्वचा के विशेष अवयवों में यदि उपघात हो जाए, कमी आ जाए, तो अंधादि व्यक्तियों को रूपादि का ग्रहण नहीं होता है। ये जो कथन किया है, इस कथन में और त्वद अव्यतिरेकात्, इस कथन में विरोध है। अब स्पष्ट हो गया? इतना बताना पड़ता है ना। चलिए, तो व्याहतत्वात् अहेतु, विरोध होने से आपका ये जो हेतु है, अव्यतिरेकाद जो वाला हेतु है आपका, वो हेत्वाभास है। क्यों? त्वद अव्यतिरेकाद, उसी को खोल के समझा रहे हैं। त्वद अव्यतिरेकाद एकम इंद्रियम इति उक्त्वा। व्यतिरेक क्या है? विरोध क्या है? अधिकार है। त्वद अव्यतिरेकाद एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके फिर आप क्या बोल रहे हो? त्वद अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत् तदुपलब्धिश्च इति उच्यते, ये बात कह रहे हो। और इन दोनों में विरोध है। पूर्व वाली बात सही है तो उत्तर वाली बात आप नहीं बोल सकते, और उत्तर वाली बात सही है तो पूर्व वाली बात आप नहीं बोल सकते, ये विरोध है। एवं च सति, ऐसा अगर मानोगे तो नाना भूतानि विषय ग्राहकानि, फिर तो नाना भूतानि विषय ग्राहकानि, ये अलग स्वरूप है। इंद्रियां अलग अलग इंद्रियां हैं, विषयों को ग्रहण करने वाले। ये जो अवयव विशेष बोल करके आपने कथन किया है, तो नाना भूतानि अलग अलग इंद्रियां हैं। विषय व्यवस्था ना, क्योंकि विषयों की व्यवस्था है, एक ही इंद्रिय से सारे विषय ग्रहण नहीं होते, ये तो व्यवस्था बनी हुई है। और इसी व्यवस्था के कारण से जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो अलग अलग विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो एवं च सति, आपके इसी कथन के अनुसार ये सिद्ध हो रहा है, नाना भूतानि इंद्रियानि, इंद्रियां जो है अलग अलग हैं, एक सिद्ध नहीं हो रहे हैं आपके इस कथन से। इसलिए विषय ग्राहकानि, ये इसलिए अलग अलग विषयों को ग्रहण करती हैं क्योंकि अलग अलग है। तो विषय व्यवस्था ना, विषयों की व्यवस्था होने से ही ऐसा हो रहा है। तद भावे विषय ग्रहण से भावात्, ऐसी व्यवस्था के होने पर ही विषय ग्रहण होता है। तद उपघाते, और उनका उपघात हो जाए, उसमें अव्यवस्था हो जाए, आंख फूट जाए, ठीक है जी, हाँ, या जीभ कट जाए, या और कोई ऐसा व्यवधान आ जाए, उपघात हो जाए, टूट फूट जाए, तो क्या होगा? अभाव, विषयों का ग्रहण ही नहीं होता है। तथा च पूर्ववाद उत्तरेण वादेन व्यान्यते इति, इसलिए आपका जो पूर्व वाला कथन है, एकम इंद्रियम अव्यतिरेकाद वाला जो पूर्व कथन है, उस कथन में उत्तरेण वादेन, बाद वाला जो कथन है, बाद वाला कथन कौन है? त्वक अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत् तदुपलब्धि, इन दोनों में विरोध है। और इस विरोध के कारण से आप वाला हेतु अहेतु कहलाता है। ठीक हो गया? इतना ही नहीं, एक और समस्या है आपके इस कथन में। कहते हैं संदिग्धश्च अव्यतिरेकः, जिसको आपने अव्यतिरेका कहकर के हेतु दिया है, वो स्वयं आपका हेतु संदेह को उत्पन्न करता है। संदिग्ध वाला हेतु दिया आपने,
आपने सुन लिया था ना, हेतु कौन सा देना होता है? हा? हेतु वो होना चाहिए जिसमें संदेह उत्पन्न ना हो। हेतु के बहुत सारे लक्षण बताए ना, उन लक्षणों में ये भी एक लक्षण है कि हेतु ऐसा नहीं देना कि जिससे हेतु को सुनकर के संदेह पैदा हो जाए, ऐसा कोई हेतु हुआ नहीं करता। इसलिए कहते हैं संदिग्धश्च अव्यतिरेक, आपका जो हेतु है अव्यतिरेक वाला हेतु, ये संदेह उत्पन्न करता है। क्या संदेह उत्पन्न करता है? देखो, पृथिव्यादि भी अपि भूतै इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, केवल त्वचा ही तो सब गोलकों को व्याप्त है क्या? आपने बोला ना त्वचा जो है सब गोलकों के साथ व्याप्त होने से एक इंद्रिय बोल रहे हो, तो सभी गोलकों के साथ में सभी भूत व्याप्त है, पंचमा भूत भी तो व्याप्त है। तो ये कहना चाह रहे हैं पृथिव्यादि भी अपि भूत है, पृथिव्यादि भूतों से भी सभी इंद्रिय अधिष्ठान व्याप्त हैं। जब सभी भूतों से व्याप्त है तो आप क्या कहेंगे फिर? इन सभी इंद्रियों का कारण कौन होंगे? सभी भूत होंगे फिर तो। नच तेषु असत्सु विषय ग्रहण होती, उन भूतों के बिना कोई भी विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। तस्मात्, इसीलिए ये जिद छोड़ दो, न त्वत्, केवल त्वचा इंद्रिय ही एक इंद्रिय नहीं है। यद्वा सर्व विषयम एकम इंद्रियमिति, यद्वा अथवा और किसी एक को आप बोलो तो भी सर्व विषयम, किसी भी विषय के बारे में बोलो आप, एकम इंद्रियमिति न, एक इंद्रिय कभी नहीं हो सकती। आगे यहां तक हो गया स्पष्ट? ये एक इंद्रिय का खंडन कर दिया है, इतने मात्र से अभी संतुष्टि नहीं है खंडन करने वाले सिद्धांति का। मोटी भाषा में आप कहते हो ना, किसी को आप रगड़ते हो ना, थोड़ा रगड़ के नहीं छोड़ते हो, पूरा ही रगड़ते हो आप, ठीक है ना? हाँ, कभी पति को सुनाना हो ना, बड़े मुश्किल से सुनाने का अवसर मिला है, थोड़ा सुना के नहीं छोड़ते हो आप, पूरा सुना डालते हो। चाहे पति को सुनाओ, चाहे पत्नी को सुनाए, चाहे सास को सुनाए, चाहे बहू को सुनाए, चाहे गुरु को सुनाए या शिष्य को सुनाए, कोई नहीं छोड़ता, पूरा ही सुना देते हैं। तो ऐसे ही सिद्धांति अभी प्रश्नकर्ता को बांध लिया है, उसको खंडित कर दिया, इतने से नहीं छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ना, आप जो बोल रहे हैं कि एक इंद्रिय है, तो बिल्कुल एक इंद्रिय नहीं है। क्यों? एक इंद्रिय अगर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे विषयों का एक साथ ग्रहण होने लग जाएगा, और एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता। ये हमने बहुत पहले सिद्ध कर दिया था। इसलिए कहते ना, एक इंद्रिय नहीं हो सकती। क्यों? युगपद पदार्थ अनुपलब्धे, एक साथ अनेक पदार्थों की उपलब्धि ना होने से। आत्मा मनसा संबद्धते, प्रक्रिया समझ लो। अगर किसी की उपलब्धि होती है, अर्थात कोई प्रत्यक्ष होता है या किसी का अनुमान होते हैं या शाब्दिक ज्ञान होता है, कोई भी प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान में प्रक्रिया क्या होती है? कहते हैं आत्मा मनसा संबद्धते, आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है, मना इंद्रियेण, मन इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, इंद्रियम सर्वार्थई, और इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों के साथ सन्निकृष्टम जुड़ जाती हैं। ये प्रक्रिया है। जब ये प्रक्रिया है तो आत्मेंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्यो युगपद ग्रहणानि स्यु, तो जब एक ही इंद्रिय है और उस एक ही इंद्रिय से सभी विषय जुड़ रहे हैं, जब सभी विषय जुड़ रहे हैं तो सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए आपको, ये कहना चाह रहे हैं। प्रक्रिया बता करके क्या कहना चाहते इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ, ये प्रक्रिया है। तो ऐसी प्रक्रिया की स्थिति में आत्मेंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्य, आत्मा इंद्रिय और मन के जो सन्निकर्ष है अर्थ के साथ में, इस सन्निकर्ष के होने पर इससे युगपद ग्रहणानि स्यु, एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। न च युगपद रूपादेव क्रियन्ते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एक साथ इनका ज्ञान होता ही नहीं है। तस्मात्, इसीलिए न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम अस्ति, एक इंद्रिय नहीं है और वो इंद्रिय सभी विषयों का विषय बनाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि विषय स्पष्ट है इसलिए मैं शीघ्रता कर रहा हूं। असहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम। असहचर्यात् एक साथ ना होने से, सहचर्य का मतलब एक साथ और असहचर्य का मतलब एक साथ ना होने से, विषय ग्रहणानाम किनके एक साथ ना होने से? विषय ग्रहण, विषयों का जो ज्ञान है, इन विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से क्या सिद्ध होता है? न एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय है ऐसा नहीं सिद्ध होता है, और न ही वो एक इंद्रिय सर्व विषयकम, वो सबको विषय बनाने वाली है। न तो वो एक इंद्रिय सबको विषय बनाने वाली है, न सबका ग्रहण होता है। साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम, और विषय ग्रहणों को, यहाँ ग्रहण समझते हैं, ग्रहण क्या होता है? ये ग्रहण वो ग्रहण नहीं है, ये ज्ञान है, ये उपलब्धि है, ये साक्षात्कार है, ये प्रत्यक्ष है, ये समाधि है। हाँ, ये याद रखना। समाधि जिसको आप समाधि के रूप में बोलते हो वो समाधि नहीं है, ये वो समाधि है जिसमें योग दर्शन में व्यास मुनि ने ये कहा है कि समाधि सभी अवस्थाओं में रहती है, मन की सभी अवस्थाओं में समाधि रहती है, उस समाधि की बात कर रहा हूं मैं। स्पष्ट हो गया? पता नहीं क्या स्पष्ट हुआ आपको? क्यों जी, आपको स्पष्ट हुआ? हाँ जी, आपको हुआ? आपने योग दर्शन पढ़ा? हाँ, योग दर्शन जिनने पढ़ा है उनको स्पष्ट होना चाहिए। आपको हुआ ना माता जी? आपको बताइए क्या स्पष्ट हुआ? मैं देना इनको। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं और इन 5 अवस्थाओं में समाधि है, यानी चित्त की जो 5 क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं और इन 5 अवस्थाओं। हाँ ठीक है, आपने समझ लिया है, लेकिन आप बता नहीं पा रही, कोई बात नहीं। और जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना, अनेक बार पढ़ना पड़ता है। और आजकल योग दर्शन चल रहा है और उसमें यही विषय चल रहे हैं। अभी पहला ही सूत्र चल रहा है, उसको सुना करें आप। YouTube में आपको मिलेगा और खोलो और उसमें से निकालो, उनको सुनो। सुनने वाली बातें सुन लीजिएगा, न सुनने वाली बातों को क्यों सुनते हो? ठीक है, तो आइए, उसी अर्थ में मैंने यहां पर बोला है। वो कहते हैं असहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम। साहचर्य ही अगर एक साथ मानेंगे, विषय ग्रहणानाम, विषयों के जो ग्रहण है, विषयों का जो ज्ञान है, ये जो ग्रहण है, इसको लेकर के मैंने बात बोली इतनी लंबी चौड़ी, और ये जो ग्रहण है यही समाधि है योग की भाषा में। तो साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम, एक साथ मानने पर सभी विषयों का जो प्रत्यक्ष है, समाधियां हैं, वो अंधादि अनुपत्रिति, फिर अंधादि को सिद्ध नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं? उनको भी होना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये पंक्ति लग गई आपको? हाँ, फिर देखिएगा, असहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम। ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसकी अगली पंक्ति देखिए, ये तो असहचर्य होने पर बात कही है, इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो सहचर्य, सहचर्य मतलब एक साथ होने पर। कौन? विषय ग्रहणानाम, विषयों का ज्ञान, विषयों की समाधियां, विषयों का प्रत्यक्ष जो है एक साथ मानने पर। अंधादि, अंधा आदि लोगों को सिद्ध होना चाहिए, अंधादियों को भी रूप आदि का ज्ञान होना चाहिए, अंधे को रूप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है जी, और बहरे को शब्द का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सबको भी होना चाहिए, क्योंकि साहचर्य माना आपने, एक साथ माना है ना। एक साथ का मतलब है
एक इंद्रिय माना है आपने, एक इंद्रिय माना है तो सभी गोलकों के साथ में उस एक इंद्रिय का संबंध है। जब उस एक इंद्रिय का सभी गोलकों के साथ संबंध है तो सभी गोलकों से प्रत्यक्ष होने वाली समाधियां अंधे आदि को भी होने चाहिए, उनको क्यों नहीं हो रही हैं? ये इसका अभिप्राय है। अब स्पष्ट हो गया? अनुत्पत्ति होती है, मतलब उनको रूप आदि की सिद्धि नहीं होती है, होनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। उनको हो नहीं रही है लेकिन होनी चाहिए यदि आप एक इंद्रिय मानते तो, इस अर्थ में है ये। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। 55वां सूत्र, ये अभी भी उत्तरकर्ता सिद्धांती की ओर से ये सब चल रहा है। पहले तो सिद्ध कर दिया था 53 सूत्र में, और 54 सूत्र बोल करके भी सिद्ध कर दिया, और आपकी भाषा में और रगड़ रहा है उनको। सिद्धांती प्रश्नकर्ता का और दबा करके उसको दिखा रहा है। विप्रतिषेधाच्च न त्वग एका, जो आप एक ही मात्र त्वचा इंद्री बोल रहे हो ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? विप्रतिषेधात्, विप्रतिषेध का मतलब विरोध, विरोध आता है। प्रत्यक्ष आदि जगहों पर जिनका हम प्रत्यक्ष करते हैं उन प्रत्यक्षों में विरोध आ रहा है। यदि एक इंद्रिय मानेंगे तो प्रत्यक्ष जो आज वर्तमान में हम जो जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस प्रत्यक्ष में विरोध उत्पन्न हो रहा है एक इंद्रिय मानने पर। तो विप्रतिषेधात् मतलब विरोध आने से भी ये पता लगता है कि शरीर में एकमात्र इंद्रिय नहीं है। न खलु त्वत् एकम इंद्रियम, ये जो आप एक इंद्रिय बोल रहे थे, त्वचा मात्र एक इंद्रिय नहीं हो सकती। क्यों? व्याघातात्, व्याघात का मतलब है विरोध आने से। क्या विरोध आ रहा है वो समझ लीजिएगा। त्वचा रूपानि अप्राप्तानि गृह्यन्ते, त्वचा जो है अप्राप्त रूप को भी ग्रहण कर रही है। अब समझने का प्रयत्न करना, दिमाग बना लो एक इंद्रिय, ठीक है ना? हाँ, बताना पड़ता है जी। हाँ, इंद्रिय एक है, ठीक है ना? अब वो एक इंद्रिय जो है प्राप्त को ग्रहण कर रही है। जब नेत्र गोलक में स्थित त्वचा है उसको धुआं प्राप्त हो रहा है तो उसको ग्रहण कर रही है वो त्वचा, और रूप को अप्राप्त को ग्रहण कर, रूप से बाहर कर रहा है, दूर है। देखो मेरे को दिखाई दे रहा, वो पीपल का पेड़ बहुत दूर है, उसको भी देख रहा हूं मैं, स्पष्ट हो रहा है? वो प्राप्त नहीं है। अब आपको समझ में आया? नहीं आया, ये समस्या है। आपको आ गया ना? आपको नहीं आ रहा है, आपको आ गया? बताइए क्या आया? तो जो प्राप्त जो त्वक इंद्रिय है, जो नेत्र गोलक से जो हम देख रहे हैं, जो हम उपास में आ रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रही है। जैसे वृक्ष को देख रहे हैं तो अप्राप्त है। मतलब किसको प्राप्त है? त्वक इंद्रिय को। हाँ, समझ में आया इनको? आपको समझ में आया? नहीं आया, आपको आ गया। तो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो न समझ में जिनको आ रहा है ना, उनका दिमाग क्या बना हुआ है? वो अलग अलग इंद्रिय मान बैठे हैं। अभी प्रश्नकर्ता के सिद्धांत को समझ नहीं रहे। प्रश्नकर्ता के सिद्धांत को अभी तक आपको इतना बता दिया गया है, आप लोग कई बार पूरे रामायण को सुनकर के भी फिर पूछने लगते कि राम को सीता क्या लगती है, ठीक है ना? तो आपको ये समझना चाहिए, हाँ जी इधर देखिए मेरी ओर, आपको ये समझना चाहिए कि प्रश्नकर्ता एक इंद्रिय मान करके चल रहा है ना। जब एक इंद्रिय मान के चल रहा है तो धुआं नेत्र गोलकस्थ त्वचा को लग रही है तो उसका ज्ञान करा रही है आंख। अब इस आंख में तो ये तो त्वचा इंद्रिय है ना, उसके पक्ष में ये नेत्र इंद्रिय में याद रखना है त्वचा इंद्रिय। अब त्वचा इंद्रिय तो यहां पर है,
और वो जो पीपल का पेड़ कितना दूर है मेरे से, लेकिन उसका भी ग्रहण करा रही है। तो क्या सिद्धांत निकल के आएगा? त्वचा इंद्रिय कहीं जगह पर प्राप्त को ग्रहण करा रही है, कहीं अप्राप्त को ग्रहण करा रही है। ये सिद्धांत निकल के आ रहा है। अब स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हो गया ना? तो पहले भी यही तो कहा था मैंने। तो थोड़ा सा मेरे साथ चला करें, मेरे साथ चलेंगे तो आपको एक ही बात में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं टोकता इसलिए हूं थोड़ा सा आप और अधिक सावधान हो जाएं। बीच बीच में सावधानी छोड़ते हो ना आप लोग, इसलिए ऐसा टोकने का मैं बेड़ा उठाया मैंने। आगे बढ़िएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं प्राप्य कार्यक्रम चेत, कहां पहुंच गए हम? हाँ, प्राप्य अप्राप्य कार्यक्रम चेत यहीं पर चल रहे हैं ना। तो आवरण अनुपत्ति विषय मात्र से ग्रहणम अथापि मन नहीं। हाँ ठीक है, पहले अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति देखना है हमको। तो कह रहे हैं स्पर्शादी नाम च प्राप्तानां ग्रहणाद रूपादी नाम प्राप्तानां ग्रहणमिति प्राप्तम। अप्राप्य कारित्वे स्पर्शादीषु अपि एवं प्रसंग। इस पूरे को दोबारा देखिए। न खलु त्वच एकम इंद्रियम। सिद्धांती कह रहे हैं एकमात्र त्वचा इंद्रिय नहीं हो सकती। क्यों? व्याघातात, विरोध होने से। क्या विरोध हो? दर्शा रहे त्वचा रूपानी अप्राप्तानि गृह्यन्ते इति। त्वचा जो है अप्राप्त रूपों को भी ग्रहण कर रही है। ये जो त्वचा है हमारी नेत्रस्थ जो त्वचा है, क्योंकि आप नेत्र अलग मान तो नहीं रहे, एक ही त्वचा इंद्रिय को मान रहे हो। तो जो दूरस्थ वृक्ष आदि जो भी विषय हैं, इनको ये त्वचा रूपी नेत्र, हाँ ऐसे समझ सकते हैं आप। ये त्वचा रूपी नेत्र जो है दूरस्थ वस्तु के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि त्वचा तो यहां पर है। और वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे और जो भी मकान, मनुष्य दूर जो विद्यमान है, उनके साथ ये नेत्र रूपी त्वचा का संयोग नहीं हो रहा है, फिर भी उनका ज्ञान करा रहा है। तो अप्राप्त को भी बिना सन्निकर्ष के भी, बिना संयोग के भी प्राप्त करा रहा है। कहीं संयोग करके प्राप्त करा रहा है, कहीं बिना संयोग के प्राप्त करा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सिद्ध होगा? अप्राप्य कारित्वे स्पर्शादीषु। यदि इस एकमात्र इंद्रिय त्वचा इंद्रिय को बिना प्राप्ति के ही ग्रहण कराती है, ऐसा मानने पर रूपादीशु एवं प्रसंग, फिर अन्य विषयों में भी ऐसे ही प्रसंग होना चाहिए। उनको भी बिना प्राप्त किए ही उनका ज्ञान करा सकती है, ऐसा मानना होगा आपको। गंध पास में ना है, दूर है, तो भी उसका ग्रहण करा है। केवल यही रूप को क्यों? बिना प्राप्त हुए भी इस पीपल के पेड़ को मेरे को दर्शन करा रहा है। तो दिल्ली में भी कोई पीपल होगा, उसका भी दर्शन करा है, वो भी तो अप्राप्त है। स्पष्ट हो रहा है? थोड़ा व्यापक से चलो, थोड़ा सा व्यापक से चलना होगा, तभी ये स्पष्ट होगा। अप्राप्य कारित्वे, यदि बिना प्राप्त हुए ही स्पर्शेंद्रिय जो है रूपादि का ग्रहण कराती है, तो स्पर्शादीशु अपि एवं प्रसंग, अन्य विषयों में भी ऐसा ही प्रसंग आएगा। स्पर्श में भी यही होगा। हाँ, धुआं जो है मेरे आंख में लग रही, इसलिए ज्ञान करा रहा है ये। और अप्राप्त धुएं का भी ज्ञान कराए, वो धुआं दूर है, उसका भी ज्ञान कराए, उसका भी स्पर्श कराए मेरे को, ये प्रसंग आने लगेगा। स्पष्ट हो रहा है? तो स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणाद रूपादीनां प्राप्तानां, स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणाद रूपादीनां प्राप्तानां ग्रहणमिति प्राप्तम। ये क्या लिखा है? ये लिखा ना, स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणाद। स्पर्शादी को तो प्राप्त का ग्रहण कर रहा है, वो कर रही है त्वचा इंद्रिय। रूपादीनां प्राप्तानां ग्रहणम, तो रूप आदि को भी प्राप्त को ही ग्रहण करा है, ऐसा सिद्ध होगा। ठीक है जी।
तो जब ऐसा सिद्ध होगा तो वो वाली बात नहीं होगा, अप्राप्त को ग्रहण करा रही है, वो बात सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए एक इंद्रिय है ऐसा मानेंगे तो ये विरोध होगा। तो कहीं तो अप्राप्त को ग्रहण कर रही है और कहीं प्राप्त को ग्रहण कर रही है। इसलिए दोनों बातों में विरोध आने के कारण से कौन सी बात को हम माने कि प्राप्त को ग्रहण कराती है ये माने, या अप्राप्त को ग्रहण कराती है ये माने, ये बात कही जा रही है। यहां तक पहुंच गए जी। अब वो प्रश्नकर्ता पलट रहा है अपनी बात से, वो कहते हैं दोनों मान लो, दोनों मान लो। प्राप्य अप्राप्य कारित्व मिति चेत, वो प्राप्त होकर के भी मतलब कोई विषय प्राप्त है तो कराती है वही त्वचा इंद्रिय, और कहीं कहीं अप्राप्त को भी कराती है, दोनों मान लो तो कहते हैं आवरण अनुपत्ति विषय मात्र से ग्रहणम। फिर आवरण की तो सिद्धि हो नहीं रही है, आवरण की सिद्धि नहीं हो रही ना, तो त्वचा अप्राप्त को भी ग्रहण करा रही है। तो यहाँ जो पीपल, मेरे को पीपल का ज्ञान हो रहा है ना, तो अप्राप्त के यानी वहां उस पीपल को प्राप्त हो ही नहीं रही है त्वचा इंद्रिय, फिर भी उसका ग्रहण करा रही है, तो फिर ठीक है, कोई आवरण तो है ही नहीं, यहाँ आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कितना ही दूर हो, दिल्ली में भी हो पीपल, उसका भी ज्ञान कराए, कहीं पर भी है, क्योंकि आवरण की तो सिद्धि होगी नहीं। जब प्राप्त को ग्रहण कराना जहां होता है वहां आवरण सिद्ध होता है, याद रखना। आवरण की सिद्धि कहाँ होती है? आवरण की सिद्धि वहां होती है जहां प्राप्त होकर के ग्रहण कराने की परिस्थिति आए, और जहां अप्राप्त होकर के ग्रहण करा रही है तो फिर वहां आवरण का कोई महत्व ही नहीं है। ये समझ में आ गया? जब आवरण का महत्व नहीं है तो फिर कहीं का भी प्राप्त करा है, दीवार के पीछे का क्यों नहीं कर रहा? दिल्ली में स्थित वस्तुओं का क्यों ग्रहण नहीं करवा रहा? अमेरिका में जो स्थित वस्तुओं का ग्रहण क्यों नहीं करवा रहा है? उसका भी ग्रहण करवाए। फिर ये कहना चाह रहे हैं आवरण अनुपत्ति, फिर आवरण की सिद्धि नहीं होगी। जब आवरण की सिद्धि नहीं होगी तो विषय मात्र से ग्रहण, तो किसी भी विषय का वो ग्रहण कराएगा, फिर ये सिद्ध होने लगेगा, और ये आप स्वीकार नहीं कर सकते इसको। अथापि मन्येता, फिर ये मानते हो प्राप्ता स्पर्शादय त्वचा गृह्यन्ते, प्राप्त होने पर ही स्पर्शादि का ग्रहण होता है त्वचा से, ऐसा अगर माने। अथापि मन्येता, यदि आप ये मानते हो त्वचा प्राप्ता, त्वचा से प्राप्त ही स्पर्शादि गृहीत होते हैं, ऐसा अगर आप मानते हो तो रूपानी तो अप्राप्ता नहीं थी, रूपादि तो अप्राप्ति ग्रहण हो रहे। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अप्राप्त में दोष दिखा दिया यहां पर, स्पष्ट हो गया पहले वाली पंक्ति में। अब दूसरी बात कह रहे हैं अथापि मन्यता, और अच्छा का मतलब है और है यहां पर। और भी एक बात हम कहना चाह रहे हैं, अप्राप्त में दोष दिखा दिया, अब प्राप्त में भी दोष दिखा रहे। अथापि मन्यता, यदि आप ये मानते हो अप्राप्त में दोष दिखाया, उसका समाधान आपके पास नहीं है, चलो प्राप्त को वो ग्रहण कराती है त्वचा, तो उसमें भी दोष दिखा रहे हैं यहां पर। तो कह रहे अथापि मन्यता, यदि आप ये मानते हो कि त्वचा जो है प्राप्त होकर के स्पर्शादि का ग्रहण कराती है, तो रूपानी तो अप्राप्तानी, रूपादि को बिना प्राप्त हुए ग्रहण करा रही है, ये क्यों हो रहा है? फिर इस बात को जोड़ लीजिएगा, किसके साथ? आंख के साथ। आंख में त्वचा है ना, ये अप्राप्त रूप को भी ग्रहण करा रही है। यदि ये सिद्धांत मानते हो कि प्राप्त होने पर ही वो विषयों को ग्रहण कराती है, पर यहां पर तो अप्राप्त को भी ग्रहण करा रही है ना, रूप आदि को, ये दोष आ रहा है, ये समझाना चाह रहे हैं। एवं सती नास्ति आवरणम, ऐसा होने पर तो फिर तो कोई आवरण ही नहीं है। आवरण अनुपत्तिश्च, एवं च सती उसके साथ जोड़ रहे हैं अप्राप्त को ग्रहण कराना उस स्थिति में। एवं च सती, अगर ऐसा मानते हो नास्ति आवरणम, कैसा मानते हो? एवं च सती, अप्राप्त को ग्रहण कराने पर,
नास्ति आवरणम, आवरण ही नहीं हो सकता। और आवरण अनुपत्ति, आवरण की जब सिद्धि नहीं हो रही है तो रूप मात्र से ग्रहणम, रूप मात्र का ग्रहण होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, चाहे वो व्यवहित हो चाहे अव्यवहित हो, उस समस्त रूप का ग्रहण हो जाना चाहिए। ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा? अप्राप्त को ग्रहण कराने के परिप्रेक्ष्य में। और एक बात कहिए, दूरांतिकान विधानम च रूपोपलब्धि अनुपलब्धियों न स्यात्। जब अप्राप्त को ही ग्रहण कराते हैं तो फिर ये भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, दूर और पास वाली वस्तुओं को ये दिखा नहीं रही है। देखिएगा, बिल्कुल कोई तिनका ले लो, बिल्कुल यहां ला करके रख दो ऐसे, समझ रहे हो ना, तो उसको ग्रहण नहीं कराती है, आंख जो है ना उसको ग्रहण नहीं कराती है। और दूर का मतलब बहुत दूर स्थित को जो दिखाई नहीं दे रही है आपको वो वस्तु, उसके रूप को भी ग्रहण नहीं करा रही है। तो कह रहे हैं दूर अंतिक, अंतिक कहते हैं समीप, दूर स्थित और समीप स्थित, दूरांतिकान विधानम, कोई वस्तु दूर हो या कोई पास हो उसके अनुरूप रूपोपलब्धि अनुपलब्धि, अनुपलब्धियों ना साथ, किसी रूप की उपलब्धि हो रही है, किसी रूप की उपलब्धि नहीं हो रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपमिति, इसी को खोल करके समझा रहे हैं। अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपम, त्वचा रूप को बिना प्राप्त हुए अर्थात बिना संयोग हुए रूप को ग्रहण कराती है त्वचा, तो दूरे रूप से अग्रहणम, पर दूर में स्थित रूप का तो अग्रहण करा रही है वो, अंतिके च ग्रहणम, और जब थोड़ा सा पास में आ जाए तो उसको ग्रहण करा रहे हैं। इत्येतत् न स्यात्, ये नहीं होना चाहिए। कई परिस्थितियां यहां पर है। समीप का मतलब जैसे मेरे को पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा समीप है, ठीक है, और दिल्ली वाला जो पीपल है वो बहुत दूर है। समीप वाले को दिखा रहा है और दूर वाले को नहीं दिखा रहा है, फिर ये अंतर नहीं होना चाहिए। कब? अप्राप्त को ग्रहण कराने की स्थिति में, ये कहना चाह रहे हो गए जी। और प्राप्त वाले को नहीं दिखाया, प्राप्त वाले को भी आप समझ सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया था, प्राप्त वाले दिखाया था क्या ऊपर वाला, अप्राप्ति का, प्राप्त वाले को नहीं दिखाया। प्राप्त में भी, प्राप्त में अगर, तो अभी मैंने उदाहरण दिया, बिल्कुल पास में रखो, प्राप्त होते भी नहीं दिखाती है, ठीक है ना। नेत्र जो है, नेत्र के बिल्कुल पास में रखो तो भी दिखाई नहीं देती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्राप्त अप्राप्त में ये समस्याएं, दोष आते हैं, ये दिखाने का प्रयास इन्होंने किया है। इतना ही रखते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।